गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी पर अब कोर्ट 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल हैं। अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लेना पड़ा। शराब नीति घोटाला मामले में अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आज इस मामले में सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। हरियाणा में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही। इसे देखते हुए रोहतक पीजीआई ने दावा किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट की मई के दूसरे सप्ताह तक चौथी लहर ला सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एडल्ट आबादी को बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी गई। अगले 4 से 5 दिनों में वैक्सीन के बूस्टर डोज की कई बड़े शहरों में सप्लाई शुरू हो जाएगी। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के पास अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपियों ने पहले जय श्री राम के नारे लगाए, फिर अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी। प्रयागराज में जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को बीच सड़क पर गोली मारी गई, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने एडीजी और डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर तलब किया। असद के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, पुलिस की जान पर बनाएगी तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी, वो आत्मरक्षा के लिए गोली चलाएगी। केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस। संजय सिंह का पीएम मोदी पर तंज। मैं पीएम मोदी को बताना चाहता हूं कि आप और आपकी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और केजरीवाल की लड़ाई में ये सीबीआई का समन भेजने से नहीं रुकेगी। यूपी निकाय चुनाव के लिए अपना दल कमेरावादी से मेयर प्रत्याशी की घोषणा की गई। हरीश मिश्र उर्फ बनारस वाले मिश्रा को अपना दल केमरावादी ने वाराणसी से मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। उधर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लगातार अपराध यूपी में बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के पास शिक्षा नहीं और सरकार स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रही। जब से ये सरकार आई है तब से लगातार फर्जी एनकाउंटर ही हो रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठे हैं और बीजेपी शासित राज्य को इस तरह की कार्रवाइयों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कई नोटिस भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फर्जी कार्रवाई कहा जाए। पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाएगी और अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव में जरूर कार्रवाई करेगी। ये बात कही बीजेपी ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार है। जहां बीजेपी है वहां कानून का राज है। अपराधियों के साथ जैसा बर्ताव चाहिए उसमें कंजूसी नहीं बरती जाती। वही एनकाउंटर राजनीति पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि जब कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू का एनकाउंटर हुआ। आज सभी सवाल पूछ रहे हैं। धार्मिक आयोजनों को लेकर उत्साहित सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार अकाउंट से लिखा गया, अब सनातन जाग रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया से बातचीत में असद अहमद के एनकाउंटर को फर्जी बताने को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर के समय अखिलेश यादव खड़े थे क्या वहां। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव संघर्ष करते रहे लेकिन कभी नहीं झुके। मेरे पिता सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है, लड़ते रहेंगे लड़ाई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आने वाले दिनों में न केवल तेलंगाना बल्कि भारत को भी सही रास्ते पर लाने के लिए बाबा साहेब के रास्ते पर चलना होगा। मुझे कई राज्यों से समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत है, जिसमें दूसरे चरण में 11 मई को मतदान है। चुनाव में बहुत कम समय बचा, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। कहा कि मैं मुख्यमंत्री मान की सरकार के जुल्म का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे जेल में डाला जा सकता है ताकि मैं जालंधर उपचुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार न कर सकूं।
बिहार में नियोजित शिक्षकों से बोले सीएम नीतीश कुमार की पढ़ाने का काम कीजिए। उन्होंने आगे कहा, नियोजित शिक्षकों को आमदनी बढ़ाने पर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करेगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कैथली हाट से 11 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला से मनाली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 758 से ज्यादा मामले सामने आए। आपको बता दें 2789 के पार पहुंच चुका है मामले। गोरखपुर में बीते 24 घंटे में 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। शहरी क्षेत्र में 5, ग्रामीण में 4, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 42 के पार। देश को जल्दी अंडर वाटर मेट्रो मिलने वाली, इसके लिए कोलकाता मेट्रो ने ट्रायल रन शुरू किया। दरअसल पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे अपना ट्रायल रन किया। देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी सीट खाली रह जाती है तो कॉलेजियम का कोई मतलब नहीं रह जाता। उधर यूपी के पीलीभीत में 10 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ बीजेपी नेता समेत 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केदार घाटी में अचानक मौसम खराब हो जाता है। ऐसे में उड़ान भरने से पहले पायलट को मौसम की सही जानकारी नहीं होती। इसके लिए आईएमडी के तकनीकी सहयोग से केदार घाटी में डॉपलर रडार लगाने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार यूरोप, सिंगापुर, दुबई में रोड शो करेगी। सिंगापुर और दुबई रोड शो फिलहाल फाइनल हो गए हैं, तो यूरोप के रोड शो के लिए तैयारी चल रही है। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा राशन। पूर्व सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कियों को मिलने वाले राशन पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर में प्रदेश में कोरोना के केसों में फिर से उछाल देखा गया है। 151 नए मामले सामने आए, एक व्यक्ति की मौत हुई। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन जेट फ्यूल बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का प्लांट रिफाइनरी में लगाया जाएगा। प्लांट में 50% शेयर इंडियन ऑयल का होगा और 25% शेयर अमेरिका की कंपनी लेंजा जेट का होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब कहा कि बीजेपी संगठन एक परिवार है जिसकी बदौलत पूरे देश में पार्टी नेतृत्व कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गुरु नानक देव सिंह कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बढ़ोतरी के लिए विभिन्न काम करेगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर नाराजगी जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। हम ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि मुगलों का 100 साल इतिहास विलोपित कर दिया, अब क्या राजपूतों का इतिहास भी विलोपित करोगे क्या? निकाय चुनाव में टिकट की पैरवी को लेकर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हरदोई में टिकट के लिए पैरवी की बात को अपनी ही पार्टी के नेता की साजिश बता दी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आप सभी से हाथ जोड़ अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचे। इस तरह का कृत्य हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक डिजिटल मसौदा प्रणाली बनाने के लिए बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे आम रूसियों को भी सेना में शामिल करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होगी। ये तीर्थ यात्रा हर साल ही होती है। कंगाली पाकिस्तान को एक और झटका लगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की ग्रोथ के अनुमान में बड़ी कटौती कर दी। IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ के अनुमान को 2% से घटाकर 0.5% कर दिया। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बिहार के विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। उधर हिमाचल में महंगाई का झटका लगा। गरीब परिवारों को मिलने वाले खाद्य तेल में सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं सरकार ने APL परिवारों के आटे में कटौती कर 15 से 11 किलोग्राम कर दिया। चावल का कोटा भी 8 से 5 किलोग्राम किया गया है।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। राज्य के तीर्थ योजना में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ को शामिल किया गया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि भाजपा और संघ जो प्रचार करती है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो सरासर झूठ है। हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या तेजी से घट रही है। अब इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। चौहान ने कहा, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, एक वर्ग को डराने का काम कर रहे हैं। मुझे अजीब लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उधर अखिलेश यादव ने इंदौर में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लाडली बहन को 6,000 रुपए माह देने का वादा किया। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,753 नए मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।